हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आई होप आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 जो है आज हम लेकर आए हैं आपके बीच। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे डाउट होते हैं, तो उनको भी हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, कल वो जो 26 जनवरी की वीडियो आई थी, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि आगे हम लोग का प्लान क्या रहने वाला है और आगे हम चल के क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने देखी होगी वेल गुड, अगर जिनने नहीं देखी है वो जाके दोबारा फिर देख लें। और उसमें बहुत सारे टीचर भी थे, आपके जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, जितने भी पार्थिव अचीवर जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे एक ही मंच में एक ही फ्रेम में सब आपको कल दिखे होंगे। ठीक है, और हर टीचरों को मतलब एक कहना था कि जैसा कि आप जानते हैं फाउंडेशन बैच, सबका कहना था फाउंडेशन बैच। तो बेटा जैसे कि एसएससी वाले जो भी बच्चे हैं, 26 का कैलेंडर आ चुका है एसएससी का, आप लोगों को तो पता ही 26 वाला कैलेंडर आ चुका है। और फाउंडेशन बैच की हर टीचर बात कर रहा है, वो फाउंडेशन बैच आखिर में है क्या, उसमें क्या क्या रहने वाला है आपके लिए, और उसमें कौन कौन सी नई चीजें जोड़ी गई हैं, या फिर उसमें से कौन कौन सा नया नया पैटर्न है, या नए नए सब्जेक्ट हैं, या फिर नए नए जैसे कि पैटर्न, जैसे एडीक्यूटिव पैटर्न है तो नया पैटर्न है, तो उसके बीच में जो आधारित क्वेश्चन है, कैसे कैसे चीजें वहां पे इंक्लूड होंगी, वो सब आपको एक वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। जो कि आपको बताने वाले वो दिवेंद्र सर हैं। ठीक है, दिवेंद्र सर आपको बता देंगे, या फिर इंग्लिश वाले सर आपको पूरा पूरा शेड्यूल आपको समझा देंगे। ठीक है, कैसे क्या होने वाला है। चलिए आज क्लास की बात करते हैं, एसएससी एमटीएस। ठीक है, पेपर भाई 4 फरवरी को है, आपको तो पता ही है भाई, 4 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। बहुत सारे बच्चे का, अधिकतर सभी बच्चों ने स्लॉट बुकिंग कर ही लिया होगा। नॉर्मल सभी ने स्लॉट बुकिंग कर लिया होगा, मैक्सिमम सभी ने कर ही लिया होगा। और प्रैक्टिस आप करते रहिए दबा के। अगर आपको लगता है कि आप एसएससी एमटीएस एकदम बेहतरीन दावेदार हैं, तो बेटा अगर ये वीडियो अगर आपके पास पहुंची है तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा जरूर। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं बेटा कि इसमें से 100% तो नहीं कह सकता हूं, मगर हाँ 80 से 90% पेपर डिट्टो फंसेगा। लिख के ले लीजिए, ना फंसे एग्जाम देकर आइए तो आप मुझसे कहिए कि सर पेपर नहीं फंसा। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटा खुला है, आप कभी भी अपने मैसेज कर सकते हैं, सर बिल्कुल जो आपने पढ़ा है बिल्कुल नहीं फंसा। मैं उस चीज को मान लूंगा कि हाँ भाई नहीं फंसा है। मगर हाँ बेटा, पेपर का लेवल के हिसाब से हम यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास रहता है हमारा। ठीक है, चलिए बातचीत बहुत हो गई है, बाकी क्लास में बातचीत करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, ये आज का हमारा पहला सवाल। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं? अच्छा ठीक, मैं हट जाता हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखें। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। आया आंसर आप लोग का? चलिए करते हैं सवाल को। पहले मेरा सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंध अक्षर का चयन कीजिए। यानी कि जो बेटा जो संबंध यानी जो रिलेशन है अक्षरों के बीच का, वो हमें चयन करना है। ठीक है, बिल्कुल बनी बात है। पेन ले ले बेटा। ठीक है, तो बेटा बताना है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंध अक्षरों का चयन कीजिए। ठीक है बेटा, अब जैसे बेटा देखिए यहाँ पे एफ है। अच्छा बेटा ई से एफ, यानी बेटा पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें यहाँ पे लेकर। तो बेटा से मान लीजिए यहाँ पे एफ एल आर एक्स। ठीक है, एफ एल आर एक्स। ठीक बेटा, फिर बेटा उसका इसकी कोडिंग किससे की गई है? ई जे ओ टी से की गई है। वैसे बेटा देखो ई से एफ तक बेटा गए ना, तो बेटा कितना प्लस क्यों यहाँ पे 2 प्लस क्यों होंगे। ई देखो सॉरी 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 एक मिनट, ई से एफ ना 1 प्लस होगा ना बेटा। ठीक है, यहाँ पे कितना प्लस होगा 1 बेटा। अब यहाँ पे ई है, ई की बात कहता है एफ, ई के बाद एफ बेटा। ठीक है, वैसे बेटा 1 प्लस हुआ, सेम बेटा वैसे यहाँ पे भी वही मेथड लगाएंगे, बिल्कुल बनी बात। वैसे बेटा यहाँ पे सी है के टी वाई। ठीक है, और जो बच्चे पेन फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेटा वो अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते रहे। ठीक है, हम इसलिए बेटा ये नोट कर रहे हैं क्योंकि बेटा कुछ बच्चों को मैं समझाना है। जो बच्चे एकदम मतलब फास्ट मोड, जो एमटीएस एकदम धुरंधर है, दावेदार है कि हमें नौकरी चाहिए, तो पेन फ्री लगाए वेल गुड है। अगर वो मेरे सवाल पेन फ्री लगा पा रहे हैं तो उनकी बेहतरीन तैयारी है, एकदम 1 नंबर तैयारी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब बेटा यहाँ पे देखो सी है, बेटा हम नीचे से प्लस किए थे, अगर बेटा यहाँ बी रखते हैं, अब जैसे बी में 1 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाना है बी के बाद सी आता है। बेटा बी वाले ऑप्शन कौन कौन से बेटा है? पहला है हमारा, चौथा है, यानी हमारा दूसरा भी नहीं होगा, हमारा तीसरा भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमेंट होगा, जो भी आंसर होगा हमारा पहला होगा तो दूसरा होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, यानी कि हमें ये चेक नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, यानी कि हमें लास्ट वाला वर्ड चेक करना है। बेटा देखिए टी है,
बेटा टी से एक्स तक बेटा, देखिए बेटा टी किस पे आता है, 20 पे आता है, और बेटा एक्स किस पे आता है बताइए, वाई जेड है, एक्स बेटा 24 पे आता है, यानी बेटा यहाँ पे 4 प्लस किया होगा। अगर हम टी से एक्स तक बेटा कितना प्लस किए होंगे, हम 4 प्लस किए होंगे। सेम बेटा वैसे बेटा यहाँ पे भी है, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ भी 4 प्लस किए होंगे, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या आ गया, यू, बेटा यू हमारा किस पे आता है, 19 पे आता है, टी के बाद यू आता है ना, यानी कि 21 पे आता है यू, बेटा 21 पे यू आता है, हमारा यू 21 पे आता है। और बेटा अगर इसमें 4 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है, वाई। और बेटा अगर हम 25 पे क्या होता है, वाई होता है, आप सबको तो पता ही है, ठीक, 25 पे हमारा क्या होता है, वाई होता है। बेटा तो हमारा लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। बेटा यहाँ पे वी था, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, जो राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आई क्यू, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आई क्यू यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है, हमने पहले इन दोनों को लिख लिया यहाँ पे, फिर मैंने इसको सॉल्व किया। तो बेटा जैसे मैंने एफ एल आर एक्स को लिखा, तो वहां देखा बेटा नीचे से 1 प्लस हो रहा है, वहां भी नीचे से 1 प्लस हो रहा है। सेम वैसे बेटा यहाँ पे देखा बेटा, यहाँ पे ई क्यू आई सी एम था, तीनों दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए अपने आप बच्चे, यहाँ फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि हमारा इन्हीं दोनों में आंसर होना था। सिंपल सी बात है, बिल्कुल लॉजिक के साथ है कि नहीं। वैसे ही फिर हमारा क्या है कि हमने फिर देखा आई क्यू नहीं रखा, बेटा टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड है ये दोनों ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बनी बात है। फिर मैंने लास्ट वाला देखा वी और यू, यानी कि हमें ये पता है कि हमारा अगर इन दोनों को एक एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा बचा वो हमारा एक ही आंसर, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे हमने देखा यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक, वैसे यहाँ पे नीचे से ऊपर 4 प्लस हो रहा है। वैसे मैंने यू में अगर बेटा यू हमारा 21 में 4 प्लस करेंगे 25 हमारा क्या आता है, वाई आता है, सही बनी बात एकदम। चलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते इसी क्रम में, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, आए आप लोग का आंसर। अच्छा हट जाएं, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, चलो ठीक हट जाते हैं। अब दिख रहे हैं ऑप्शन बेटा आपको, हाँ ठीक है दिख रहे हैं आपको। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर बेटा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग का आंसर आ भी गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए सवाल करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे सदस्य उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा सदस्य पहले सदस्य से संबंधित है, ठीक बेटा। जैसे मान लीजिए उभयचर, उभयचर बेटा उभयचर में कौन कौन से वो आते हैं, जैसे कि जो कीटाणु होते हैं, या फिर हमारे जो थोड़ा सा मतलब उभयचर में, अच्छा उभयचर होते हैं कौन कौन से ये बताइए, और सरीसृप कौन से होते हैं ये बताइए। अच्छा बायो की क्लास जो है वो अभी जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, किन लोगों ने शैलजा मैम को फॉलो करते हैं साइंस में। अगर उनको आप फॉलो करते हैं आप लोग, तो आपको तो इन सब के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसके बाद प्रॉपर एक क्लास भी ली बायो की, वो भी अभी ले भी रही क्लास। अभी उन्होंने प्लांट और अभी इंसेक्ट्स यानी कि जो एनिमल्स है, अभी उनके बारे में उन्होंने क्लास नहीं ली है उस टॉपिक पर, ठीक है, तो लेने वाली है। तो प्लीज उनको फॉलो कीजिए, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ साइंस में बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि वो बहुत स्पेशलिस्ट टीचर है साइंस के, ठीक है। चलिए तो उनसे पूछिएगा मैम इसके बारे में, ठीक है, कि मैम ये किस किस टॉपिक में इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आप उनसे पूछेगा तो ज्यादा अच्छा बेहतर समझाएंगे, ठीक है। बेटा उभयचर क्या है, उभयचर यानी बेटा मेढक, यानी कि उभयचर से क्या संबंध बेटा, मेढक से। वैसे बेटा सरसरीप, सरसरीप यानी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल बेटा किससे संबंधित होगा, क्या बेटा कंगारू है, रेप्टाइल्स नहीं, रेप्टाइल मतलब जो बेटा रेंग के चलते हैं, रेंग के जो एकदम चलते हैं कीड़े, वो बोलते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। चूहा ये भी नहीं है बेटा। तिलचट्टा, तिलचट्टा यानी काकरोच, काकरोच रेंग चलता है नहीं बेटा, बहुत तेज भागता काकरोच, ठीक। वैसे बेटा हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छिपकली, ठीक है, लेजर्ड, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छिपकली, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, बताइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, बताइए आया आंसर। अच्छा हट गए, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, हट गए। चलिए करते सवाल, बोला है एक विशेष कोड भाषा में FUTURE को IXWXUH के रूप में लिखा जाता है, और ISLAND को हम LVODQG के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार इस भाषा में JERSEY यानी जर्सी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सवाल को नोट करना पड़ेगा बेटा, कर ले सवाल को नोट, चलिए कर लेते हैं। अच्छा पेन फ्री करने की कोशिश करें,
बेटा देखिए एफ है। चलिए रुको, पेन टपक गया बेटा, पेन टपक गया, पक्का पेपर में सवाल यही आने वाला है, लिख के ले लो, ठीक है। पेन टपक गया। चलिए सवाल नोट करते हैं। एफ ठीक है, एफ यू टी यू आर ई, ठीक है। तो बेटा इसको किससे लिखते हैं? आई एक्स डब्ल्यू ठीक है। फिर उसके बाद आई एस एल ए एन डी, तो बेटा हम किससे लिखते हैं? एल वी ओ डी क्यू जी, ठीक, एकदम बनी बात है ना, एकदम बनी बात। बेटा निकालना किसका था हमें? जे आर जे ई आर एस ई वाई, ठीक है। चलिए अब बेटा देखें एफ है, बेटा एफ हमारा किस नंबर पे आता है सबको तो पता ही है। एफ हमारा किस नंबर पे आता है बताइए भैया? एफ हमारा 6 पे आता है। आई बेटा किस पे आता है? 9 नंबर पे आता है बेटा। अब बेटा यहाँ 6 से 9 तक बेटा कितना प्लस के होंगे? यहाँ पे 3 प्लस के होंगे, बिल्कुल बनी बात है बेटा। यानी कि यहाँ पे कितना प्लस हो गया? यहाँ पे 3 प्लस हुआ। सेम बेटा वैसा यहाँ पे 3 प्लस है, यू वी डब्ल्यू एक्स, वैसे बेटा टी है ना, डब्ल्यू तक बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ होगा, यहाँ पे भी बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ होगा, देखने में लग रहा है, देखने में क्या है ही वही 3 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है। यानी हमें पता चल गया बेटा यहाँ पे भी देखो, अब आइए जे के एल, बेटा यहाँ पे 3 प्लस होगा, यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी, मतलब सब में 3 3 आपका प्लस हो रहा है। आगे करने की जरूरत है बेटा, कितना प्लस हो रहा है? 3 3 प्लस हो रहा है। तो सेम बेटा वैसे भी यहाँ पे भी 3 प्लस होगा। अब बेटा जे किस पे आता है? 10 पे आता है, प्लस 3 कर देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 पे होता है, ठीक है, 13 हो जाएगा। और 13 हमारा क्या आता है? यहाँ पे एम आता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो एम वाले ऑप्शन देख लो यहाँ पे, क्या बेटा हमारा एम वाला यहाँ पे है क्या? मतलब के है, यानी पहला नहीं होगा बेटा, यहाँ पे भी के है, यानी ये भी नहीं। हमारा जो भी आंसर होगा या तो हमारा तीसरा होगा या तो हमारा चौथा हमारा राइट आंसर होना चाहिए। वैसे बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एम एच सेम है, तीसरा वर्ड चेक कर लें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा देखिए यहाँ पे आर है, बेटा आर हमारा किस पे आता है? 18 पे आता है। 18 प्लस 3 कर देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21 हो जाएगा। और यहाँ पे टी के बाद क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए, बिल्कुल बनी बात। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। यू हमारा किस ऑप्शन में है? जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, हमारा यहाँ पे टी है, यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा केवल फोर्थ वाला ही हमारा सही होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एच यू। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ भी +3, वैसे यहाँ पे ऐसा टी यू वी, ठीक बेटा, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे वाई वाई जेड ए बी, ठीक है। तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? एम एच यू वी एच बी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। पक्की एकदम बनी बात। यानी कि सीरीज में कुछ नहीं हो रहा, बस केवल 3 3 प्लस और लेटर में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हमने इसलिए बेटा लिख दिया सवाल को ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जो बच्चे पेन फ्री कर, हमने ये नहीं रोका कि जो पेन फ्री कर रहे तो उन्हें हम कह रहे किस तरह करो, नहीं बेटा, आप पेन फ्री कीजिए। अगर आपको आ रहा है, आप एमटीएस का धुरंधर दावेदार हो ना, तो आपको उस तरह मेहनत भी करनी है, ठीक है ना। तो हम तो ये बच्चे जो फ्रेशर है उनको समझाने के लिए, मगर आप पेन फ्री सवाल करते रहिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? हट जाते हैं हम सामने से। आया आंसर बेटा? लगाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग कौन सा आ गया? चलिए सॉल्व करते हैं। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, ठीक है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करो, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इज द सीरीज, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। पढ़े देखिए यहाँ पे 5 16
5, 16, 51, 158, 481, ठीक, ये हमारी सीरीज चल रही है। तो बेटा यहाँ पे देखिए 5 से 6 यानी कि हमें 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी ज्यादा का हो रहा है। तो बेटा जैसे यहाँ पे एक काम कर सकते हैं बेटा, अगर बेटा यहाँ 5 इंटू 3 कर दें और +1 कर दें, सेम वैसे बेटा यहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 और प्लस 16 3 कितना होता है, चलो बताओ कितना हो जाएगा 16 3 बेटा कितना होता है 48 होता है ना, 6 3 18 प्लस 8, यहाँ पे 3 3 48 होता है। अब यहाँ पे बेटा कितना कम हो रहा है 51 है ना यहाँ पे, यानी कि हमारे यहाँ पे कितना कम हो रहा है यहाँ पे, अगर बेटा यहाँ +5 कर दें तो कितना, अच्छा +5 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा है ना, हटाओ भी तुरंत, ठीक है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 51, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखते हैं, हमें यहाँ पे कितना 51 इंटू 3 प्लस यहाँ पे कितना कर दें, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये 153 हो जाएगा, यहाँ पे तो 8 है, यानी कि अभी कितना यहाँ पे कम पड़ रहा है, यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है 5 कम पड़ रहा है। तो बेटा अगर यहाँ पे 5 जोड़ दें, अगर 5 है तो 6 7 8, तो बेटा यहाँ 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा यहाँ पे आगे कर लेते हैं, यहाँ पे 158 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 6 7, बेटा यहाँ पे 7 ऐड करते हैं। देखिए बेटा जैसे यहाँ बेटा 1 है, यहाँ पे 1 ऐड किया, बेटा यहाँ पे 3 ऐड किया, तो बेटा यहाँ पे कितना 5 ऐड किया, तो बेटा यहाँ पे कितना करेंगे 7 करेंगे। बेटा देखिए सर 1 से 3 यानी कि 2 का डिफरेंस, फिर 3 से 5 यानी कि 2 का डिफरेंस, फिर 5 से 2 का फिर 2 का बेटा डिफरेंस, बेटा यहाँ पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए ना आगे, जो करेंगे तो कितना करेंगे यहाँ पे 481 इंटू 3 प्लस हम कितना करेंगे यहाँ पे साथ में यहाँ पे 9 करेंगे ना, 9 ऐड करेंगे तो 418 इंटू 3 करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा 481 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 9 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा, और 3 में जैसे 9 ऐड करेंगे, अब देखो लास्ट बड़ा 3 आएगा, और 3 में जैसे 9 ऐड करेंगे कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 होना चाहिए लास्ट में, यानी कि 2 आएगा, यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 2 होगा। अब 2 हमारा किस किस ऑप्शन नहीं है बेटा, देखो यहाँ पे 2 है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल सेकंड वाला ही हमारा सही होगा, एकदम बनी बात है। बेटा देखिए यूनिट डिजिट की कितनी पावर होती है, हमने पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं किया और हमने बता दिया कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या आएगा 145, जो कि हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है ना। बेटा ये यूनिट डिजिट की पावर होती है, मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे 3 में 3 बन जा 3, फिर मैंने इसे तुरंत उसी यूनिट में जो 3 बन जा 3 आया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, बेटा 3 आ गया प्लस 9 कर दिया यहाँ पे, जैसे 9 3 यहाँ कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि 12 हो गया तो बेटा लास्ट में हमारा 2 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। तो हमारा 2 किस ऑप्शन, हमारा 2 एक ही ऑप्शन, अगर दोनों में ऑप्शन में 2 होते तो हमें आगे चेक करना पड़ता, बनी बात है। ये होती है यूनिट डिजिट की पावर, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए हमें। चलिए करते सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में यदि MULTIPLE को EILLMPTU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RAVENING को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है बेटा ये सवाल तो अच्छा है, आप लोग का आंसर आया बेटा, आप लोग का किसी का भी आंसर आया, एनीबॉडी किसी का भी, चलिए करते हैं सवाल को। अच्छा इसमें ये देखते हैं सवाल, बेटा देखने वाली बात है कि इसमें से क्या कोई लेटर न्यू लेटर की एंट्री हुई, न्यू लेटर की एंट्री हुई, चलो देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई है बेटा, सही बात है ई है, आई आई भी है बेटा यहाँ पे, बेटा यहाँ पे डबल एल है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक एल है एक एल है, यानी कि हमारी कोई एंट्री नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे पी भी है, यू भी है और टी भी है, बिल्कुल सही बेटा, कोई लेटर की एंट्री नहीं हुई। बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आर वी ई डबल एन, बेटा डबल एन का इस्तेमाल यहाँ पे सब में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ई है, वी भी है, ए भी है, आर जी, ठीक है। चलिए सवाल को करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बेटा इसमें कोई नए लेटर की एंट्री नहीं हुई, ऑप्शन में भी नहीं हुई, ठीक है। चलिए सवाल करें, सवाल को नोट कर ले बेटा, चलिए सवाल को नोट करते हैं। सवाल क्या है, MULTIPLE, MULTIPLE, तो बेटा इसे किससे मतलब किससे कोडित किया जाता है, EILM
पी टी यू। ठीक, बनी बात। हमें निकालना किसका था, ये देख लेते हैं। हमें निकालना किसका था, इसका निकालना था ना बेटा, आर ए वी ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए क्रॉस पैटर्न चल रहा है क्या, मगर बेटा यहाँ से अगर ये आया हुआ यहाँ पे यहाँ तक आया हुआ है तो बेटा यहाँ पे भी यहाँ तक आना चाहिए, मगर यहाँ पे जी ऑप्शन कोई है ही नहीं चारों, यानी कि हमारा गलत हो गया। ठीक है, बनी बात। अच्छा और क्या देख सकते हैं, अच्छा बेटा यहाँ देखिए ई, यहाँ सबसे छोटा लेटर बेटा कौन है आपका, ई है, तो बेटा ई को पहले ले लिया। वैसे बेटा यहाँ पे सबसे छोटा लेटर कौन सा होगा, ए, तो बेटा ए को ले लिया। फिर बेटा ई से बड़ा लेटर कौन सा होगा, अब ई है एफ जी एच आई बेटा, यानी आई ई से बड़ा है तो यानी कि ई को ले लिया। देखिए ये ई ये आई आ गया। ठीक है, एकदम बनी बात। वैसे बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ए आ गया क्योंकि छोटा लेटर था ना सबसे। इन जो यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस जो यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं कि ठीक है उसमें सबसे छोटा लेटर कौन सा हमारा, उसी को हमने आगे ले लिया। अब हमारा ए के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बी सी डी ई, यानी कि यहाँ पे ई आ जाएगा क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो ई छोटा है, ए के बाद हमारा ई आता है। अब ए ई हमारा किस ऑप्शन बेटा, यहाँ पे देखिए ए आ रहा है यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा, हमारा दो ऑप्शन खत्म, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो दूसरा या तीसरा ही होगा हमारा राइट आंसर। अब ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई, यानी कि बेटा यहाँ पे आई आएगा। आई के बाद जे भी नहीं है, के भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम भी नहीं, यहाँ पे एन आएगा। अब एन है ओ पी क्यू आर। अच्छा यहाँ पे देखिए एक मिनट कुछ गलत हो गया ना बेटा, यहाँ देखिए अब ई है एफ जी बेटा, यहाँ पे जी है ना, ये वाला जी देखो। अब देखो यहाँ पे ए होगा, बी सी डी ई हो गया, एफ जी बेटा यहाँ पे जी आएगा, जी के बाद एच आई, आई के बाद क्या आएगा जे नहीं है, के भी नहीं है, एल भी नहीं है, और तुम्हारा एम भी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा एन, एन हो गया यहाँ पे ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी कि हमारा यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहो ए ई जी, ए ई जी यानी कि ये भी नहीं होगा, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए जी आई एन एन आर वी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे जो यहाँ पे जो कोड लिखा था उसको बेटा कुछ नहीं किया है, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि इस क्रम में से अरेंज कर दिया है, बस लेटर को छोटे से बड़े की ओर अरेंज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। बहुत बेहतरीन सवाल था, इतना दिमाग कोई लगा नहीं पाया होगा। ठीक है, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो आप जिसको पता होगा तो भाई विदिन से बता देगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा क्वेश्चन पे। आया आंसर आप लोग का, बताइए आया आंसर। चलिए करते हैं, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक बेटा, बेटा शेर यानी कि लॉयन, लॉयन के बच्चे को क्या बोलते हैं, शवक। ठीक, वैसे बेटा कुत्ते, कुत्ते के बच्चे को बेटा क्या बोलते हैं, बताओ, कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं बेटा, घोड़ी बोलते हैं, मेयर नहीं, बिल्ली का बच्चा नहीं, बछड़ा। देखो बेटा कुछ ऑप्शन तो बेटा देखें, कुत्ते के देखो कुत्ते से रिलेटेड आया है तो बछड़ा नहीं होना चाहिए, तो गाय का बच्चा हो गया, बिल्ली का बच्चा वो तो होता नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है किटन होता है, घोड़ी मेयर यानी कि बेटा घोड़े का बच्चा होता है, यानी कि बेटा घोड़ी मतलब घोड़ा घोड़ी यानी कि मेल फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पिल्ला यानी पपी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ते के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। हम हट जाते हैं इसमें, पूरी स्क्रीन पे देखिए आपको सवाल पूरा दिख रहा है, हम देख लेते हैं एक बार। चलिए आपको बेटा पूरा सवाल ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर बेटा आप लोग का, आंसर आया आप लोग का बेटा। चलिए करें सवाल को, बेटा देखिए यहाँ पे उस युग्म का चयन कीजिए जो मतलब तीन अलग है और एक एक जैसा यहाँ पे है। ठीक है, मैं बताना, बाकी आप ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो ही पढ़ना आपको है ना। बेटा देखिए यहाँ पे देखिए बेटा 14 से 21 हो गया, 14 से 21, 14 से 21 होना कि बेटा कितना प्लस क्यों होंगे यहाँ पे, 14 से बेटा यहाँ पे 7 प्लस किए होंगे, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा यहाँ पे देखो 71 से 78 हो गया, बेटा यहाँ कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 7 प्लस किए होंगे। वैसे बेटा यहाँ पे देखो
3 से 4 हुआ बेटा। अगर 3 में बेटा 7 प्लस कर दो बेटा, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 7 आना चाहिए ना बेटा। अगर बेटा 3 में हम 7 प्लस करेंगे 7 आना चाहिए। 3 में अगर हम 7 प्लस करते हैं, अगर बेटा 3 में हम 7 प्लस करते हैं बेटा 10 आना चाहिए, मगर बेटा यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा। वैसे बेटा यहाँ पे 2 में अगर 7 प्लस करते हैं 9 आना चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। अगर 26 में यहाँ बेटा 7 प्लस करें, ठीक है, यहाँ बेटा किया तो यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे 7 प्लस नहीं हुआ, यहाँ पे किया तो यहाँ पे 7 प्लस नहीं हुआ, यानी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमारा तीसरा चेक कर लें, 26 यहाँ 4 हो जाए, यानी बेटा हमारा ये वाला तो आंसर हो सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ देखिए 26 में प्लस 7 प्लस कर कितना हो जाता है 4, देख 3 बेटा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ठीक है सही है। वैसे बेटा यहाँ पे 19 में 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 26, यानी ये भी सही है। यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो तो तीसरा होगा या तो हमारा चौथा ही हमारा आंसर आपका राइट होना चाहिए। आगे चेक कर लेते बेटा। तो बेटा देखिए यहाँ पे 21 से 25 हो गया बेटा, यहाँ कितना प्लस हुआ, यहाँ 4 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे 33 से यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 होना चाहिए। वैसे बेटा 26 में 4 प्लस करेंगे बेटा यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, बताओ जल्दी तो। 30 होना चाहिए, यहाँ 31 है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ही हमारा राइट आंसर होगा। गैपिंग बेटा देख के पता लग रही बेटा यहाँ पे 4 प्लस। बेटा देखिए पहले दोनों में 7 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस, अब यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर क्या तीसरा होना चाहिए। यहाँ बेटा 7 प्लस भी हो रहा है, यहाँ पे हमारा 4 भी प्लस हो रहा है, ठीक है बनी बात एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर। ये तो बहुत ईजी है, ये तो पेन फ्री कर लोगे, जो फ्रेशर होंगे वो भी कर लेंगे, जो मेरे को पहले से फॉलो करते होंगे ना फ्रेशर भी पेन फ्री कर लेंगे। मेरा मकसद सिर्फ केवल एक ही है आपका, बस आप पढ़ाई करते रहें और मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपकी स्पीड और इनहेंस हो और आगे वाले एग्जाम में आप एकदम फोड़ के आओ, रीजनिंग में पूरे से पूरे करके आओ। रीजनिंग का मतलब हलवा, समझ गए। मैं इस तरह आप लोग को बनाना चाहता हूं, मेरा एक ही एम है कि आपके अंदर इतनी शक्ति हम भर दें कि आप रीजनिंग को देखें, नींद में भी हो ना तब भी रीजनिंग का सवाल लगा दें। और रीजनिंग को ज्यादा समय में लगाना वाह ही नहीं बेटा, कम समय में। अगर मान लीजिए रीजनिंग के 25 सवाल आने हैं, मतलब जैसे मानते हैं एमटीएस में तो 20 ही सवाल आएंगे ना रीजनिंग के, बेटा कितने आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है एमटीएस में 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर बेटा 20 क्वेश्चन अगर जो हो ना आपके, तो बेटा 10 मिनट या 9 मिनट में आप सवाल को खत्म कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए पेपर को, बाकी बचे हुए टाइम को मैथ में दीजिए। इस तरह की रीजनिंग अगर हो गई आपकी तो फिर मजा आ जाएगी। तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए कि आप टाइम बहुत अच्छे से आप बचा पाएंगे और अदर सब्जेक्ट उस टाइम को लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग का आंसर आया होगा, आप लोग सवाल कर भी लिए होंगे, आया आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। उसमें क्या बोला है, सौम्या क्या है, सौम्या बाएं छोर से 70वें और किरण जो दाएं छोर से 37वें 37वें स्थान पर है के दाएं से 13वें स्थान पर है, ठीक है। क्या बोला है बेटा यहाँ पे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। सौम्या बाएं छोर से 70वें स्थान और किरण जो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है के दाएं से 13वें स्थान पर है, यदि वे उत्तर दिशा के सम्मुख हैं तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करें, तो पंक्ति बनानी पड़ेगी ना बनाएं, चलो बना ही लेते पंक्ति भाई, है ना। पंक्ति जो है हम बना लेते हैं, ठीक है। अब पंक्ति बेटा बोला उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। थोड़ा पंक्ति कोई ऐसे होगी, चलो पंक्ति हमारी बन गई, ठीक, हमारी ये पंक्ति बन गई, डन, बिल्कुल पक्की बात। बोला सौम्या बाएं छोर से, सौम्या लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट हैंड से। अब देखो सौम्या उत्तर की ओर मुख करके ऐसे बैठी होगी, ऊपर की ओर पकड़ के बैठी होगी, तो सौम्या का लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, और राइट क्या होगा, ये होगा, बिल्कुल लेफ्ट ये होगा और राइट आपका ये होगा, ठीक बिल्कुल बड़ी बात है। वैसे बेटा यहाँ पे लेफ्ट, अगर बेटा मान लो सौम्या यहाँ बैठी हो तो बेटा लेफ्ट इसका ये हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे क्या है 70वें स्थान पे, ठीक। और क्या बोला है, किरण जो है दाएं से, यानी कि राइट से क्या है बेटा, यहाँ पे किरण को मान लो, किरण कहाँ है बेटा, किरण क्या है राइट से बोले, ठीक है। किरण को क्या बोला है राइट से, ठीक है। किरण को बेटा हम के से डिनोट कर दें। अब किरण बैठेगी बेटा उसका भी राइट ये होगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा इसका 13वां स्थान हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा 37वां स्थान है ना, 37वां स्थान है ना, 13 नहीं, ठीक है। कितना स्थान है इसका? 37वां स्थान है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? के दाएं से, अब के दाएं से 37वां स्थान राइट हैंड है, ठीक है। फिर क्या बोला? राइट हैंड एंड ऑफ द फेस ऑफ नॉर्थ इन द टोटल मेंबर ऑफ पीपुल इन द रो, ठीक है, हमें ये बताना था। अब ये लेफ्ट हैंड से, ये राइट हैंड से, ठीक है। किरण 37 में राइट हैंड से, ठीक है। तो बेटा अब इसके में राइट हैंड बताना कितने बच्चे हैं। अब जो बेटा जो तेरे बच्चे जो जो वहां पे 13वें स्थान पर है, तो बेटा पहले इन दोनों को हम क्या कर ले? ऐड कर ले, ऐड कर लेते चलो। कितना हो जाएगा? 37 प्लस कितना हो जाएगा ये आपका? 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा ये आपका? 54 हो जाएगा। फिर वो क्या बोला? 13वें स्थान पर है, ठीक बेटा। अब मान लो 13 इसमें घटा दो, क्योंकि बेटा 13वें स्थान पहुंच गई ना वो, पहले 17 थी, 13वें स्थान पहुंच गई, यानी कि अगर 13 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा आपका? 4, ये कितना हो जाएगा आपका? 41 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 41 हो गया। अगर बेटा यहाँ पे जब हम अभी बेटा 17वें से 13वें स्थान पे गए, तो बेटा इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक व्यक्ति बैठा होगा जो हमने 2 बार काउंट किया होगा, ठीक बेटा। अब 41 माइनस 1 कर दे बेटा, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। ना कि हमारा पहला होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, बस केवल पंक्ति में बैठाने वाला, रो वाला सवाल था, और ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है और हमेशा आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें, ठीक है। चलिए हम हट जाते हैं आपको, ताकि ऑप्शन आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है बेटा। आया आंसर आप लोग का? चलिए करते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में BLUE को 1542 लिखा जाता है, तो और ABLE को 1745 लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में ए का हमें कूट बताना है, क्या होगा? बेटा ये तो मैंने बहुत बार पेपर में कराया, बहुत इजी सवाल है, ये हर एग्जाम में आता है। एक आप लोगों को तो लगभग आंसर आ ही गया होगा। बेटा पहले कॉमन ढूंढ लेते हैं। बेटा देखो ए कहां पर है बेटा? अब बेटा देखो ए हमारा यहां पर है। अब इसकी कोडिंग इससे की गई है और इसकी कोडिंग इससे की गई है, आपको पता है। इन दोनों में बेटा देखिए कॉमन क्या बेटा? वन कॉमन है, काट दो। यहाँ पे 1 है, काट दो बेटा। फिर क्या यहाँ पे 2 कॉमन है बेटा? यहाँ पे देखो 2 कॉमन नहीं दिख रहा है बेटा। 4 है, 4 को काट दो बेटा। 5 है, 5 को काट दो। यहाँ बचा क्या बेटा? यहाँ पे 7 बचा, हमारा 7 ही राइट आंसर है। ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा? ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 7 किस ऑप्शन में है? केवल पहले ही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ना कि हमारा दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। एकदम बनी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? चलिए ये सवाल आपको पूरा दिख रहा होगा, आप इसमें टाइम भी ले सकते हैं 1 मिनट का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं हट जाता हूं सामने से। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसमें मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी देता हूं, ठीक है। आया आंसर इसमें? लगाइए आंसर, क्या हो सकता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने पूरा 1 मिनट टाइम दिया आपको, पूरा 1 मिनट के टाइम का इस्तेमाल करना है। जिसका पहले आ जाए वेल गुड, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो फ्रेशर बच्चे हैं वो उसे पेन कॉपी का भी इस्तेमाल करके लगाएंगे, पेन फ्री लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आ गया होगा आप लोग का तो आंसर, है ना? करें। किरण पश्चिम की ओर से 14 मीटर चलती है। चलो भैया बनाओ, 14 मीटर चलती है। बोला बेटा किरण जो है पश्चिम से। बेटा हमने एक आपको एक बात बताई थी, जब भी आप इन सवाल को करने जाएंगे तो बेटा आप पहले काम क्या करेंगे? पहले आप एक डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। बनाया डायरेक्शन, ठीक है। बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा,
ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन बना ली अपनी। तो बेटा क्या बोला है, किरण। अब बेटा किरण क्या है, क्या बोला है, किरण पश्चिम की ओर कितना चलती है बेटा, 14 मीटर चलती है। अब बेटा यहाँ पे किरण से मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, कोई बिंदु पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा इसमें मतलब बेटा यहाँ पे ये कोई किरण है, कोई बिंदु पॉइंट है, यानी कि कोई सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब किरण बेटा यहाँ चलना शुरू करती है, किरण क्या बेटा यहाँ से चलना शुरू करती है, बिल्कुल बनी बात है। अब बेटा यहाँ किरण चलेगी तो बेटा अब इसका तो पश्चिम की ओर बेटा किरण का मतलब में इधर ही रहेगा ना, इधर की ओर तो रहेगा। तो बेटा जब चलेगी तो बेटा ये एरो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे एरो जो है आपका ये इधर की ओर बन जाएगा। ठीक है, अब ये इधर की ओर चल रही है, पश्चिम की ओर चल रही है। ठीक है, चलिए ये बन गया। अब कितना चलती बेटा ये आपका, यहाँ पे लिख दो 14 मीटर चलती है, बिल्कुल बनी बात है। फिर क्या बोलते हैं, फिर वो दाएं मुड़ती है। अब दाएं मुड़ती है यानी कि बेटा अब देखो जो इंग्लिश वाले उनको क्या होगा बेटा, यहाँ पे राइट हैंड लिखा, यहाँ बेटा दाएं मुड़ती है। तो बेटा जब दाएं मुड़ेगी तो बेटा किधर मुड़ेगी, ऊपर की ओर मुड़ेगी, बिल्कुल बनी बात है। ऊपर की ओर मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, अब बेटा ये ऊपर की ओर चली। ठीक, अब जब ये ऊपर की ओर जब मुड़ी दाएं, ठीक है, तो बेटा जब दाएं मुड़ती तो बेटा कितना चलती है आपका, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे मुड़ी, ठीक है, तो बेटा क्या बोला यहाँ पे 14 मीटर चलती है, कितना चलती है 14 मीटर, फिर यहाँ पे 14 मीटर चलती है। तो बेटा कितनी चली है आपकी, 14 मीटर चली। ठीक है, अगर एक मिनट, 14 मीटर चली। ठीक है, फिर आगे क्या बोला बेटा, फिर वो बाएं मुड़ती है। फिर वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है। बेटा बाएं मतलब यानी कि लेफ्ट हैंड मुड़ती है। जब वो लेफ्ट हैंड मुड़ेगी बेटा कितना चलेगी, अब ये लेफ्ट हैंड मुड़ी बेटा कितना चली अभी, फिर वो बाएं मुड़ती है तो कितना चलती बेटा, 10 मीटर चलती बेटा। ये कितने हो गई आपकी, 10 मीटर हो गई। फिर क्या है, फिर वो बाएं मुड़ती है, 14 मीटर चलती है, कितनी चलती है, 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी बतानी बेटा। अब देखिए बेटा अब यहाँ पे, अब देखिए बेटा ये अब यहाँ रही तो बेटा एक हम इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं जो बेटा यहाँ की यहाँ तक की दूरी पूछी हुई, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी। न्यूनतम दूरी क्या है बेटा, ये कितनी पॉइंट है, ये कितना चला था 14, लिख दो बेटा यहाँ पे 14। बेटा ये कितनी 10 है, तो बेटा ये भी तो हमारी 10 होगी, बिल्कुल बनी बात। तो बेटा ये भी 10 हो जाएगी हमारी। अब बेटा यहां तक पहुंची, अब ये प्रारंभिक बिंदु ये था ना बेटा, पहुंची तो यहां तक थी ना किरण, बेटा प्रारंभिक, अब 14 10 कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 24 मीटर हो जाएगा। और 24 मीटर हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 10 मीटर नहीं होना चाहिए, 28 नहीं होना चाहिए, 38 नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा 24 मीटर होगा। बेटा हमने पूरा एकदम क्लियर समझाने की कोशिश की। फिर एक बार फिर समझ लेते हैं फटाफट। जब भी आप इन टाइप के सवाल करने के लिए जाएंगे एग्जाम हॉल, तो पहले क्या करना है आपको, एक प्लस का निशान डालना है जिसमें आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम डिनोट कर लेना है। फिर उसे क्या करना है बेटा, फिर सवाल पढ़ना है। बोला किरण पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, तो बेटा किरण को हम पश्चिम मीटर 14 मीटर चलाया, बिल्कुल बनी बात है। जब किरण जब पश्चिम में 14 मीटर चली, चला दिया, फिर क्या, फिर वो दाएं मुड़ती है। फिर वो दाएं मुड़ती है यानी कि दाएं बेटा क्या हो जाएगा उसका राइट हैंड, और राइट हमारा क्या होता है ऊपर की ओर होता है, तो बेटा ऊपर की ओर चला। तो बेटा जब वो दाएं मुड़ती है तो कितना चलती है, 14 मीटर चलती है, बिल्कुल बनी बात है। फिर क्या है कि वो बाएं मुड़ती, जब बाएं मुड़ी बेटा, जब वो बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ी तो कितना चली, 10 मीटर चली। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसने क्या किया, राइट मुड़ा। जब राइट मुड़ा तो कितना चला, 14 मीटर चला। अब पूछा है उसकी प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति में के बीच न्यूनतम दूरी बतानी है। जो उसकी प्रारंभिक और जो उसकी वर्तमान, यानी प्रारंभिक जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था और वर्तमान जहां पे आके वो अभी रुकी हुई है, वहां तक की हमें दूरी बतानी थी। बिल्कुल सही बात है ना, तो बस हमें किया। वैसे बेटा फिर देख लीजिए, अगर बेटा ये 10 मीटर रही तो बेटा ये भी 10 मीटर होगी, बिल्कुल सही बात है ना, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जब ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर रही होगी। और प्रारंभिक कितनी चली बेटा, 14 मीटर चली, तो 10 14 कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। 24 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और बताइए बेटा नेक्स्ट सवाल और इसका आंसर बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए।
चलिए इसका आंसर दीजिए, सीरीज का है, बहुत बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल है। आया आंसर बेटा आप लोग का? चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा होगा जो पिन फ्री लगा रहे हैं, जो हमारे एकदम धुरंधर हैं SSC के। चलिए बेटा करते हैं। बेटा देखिए 67, 78, 71, 82, 82, 75, 86, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित कर रहेगी बेटा? ठीक, चलिए अब बेटा देखिए 67 से 78, तो यानी बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ होगा? यहाँ पे 11 प्लस हुआ होगा, बिल्कुल बनी बात है। अब बेटा 78 से, अब देखो 78 से 71 यानी कि -7 हो गया। ठीक है, वैसे ही बेटा यहाँ पे 71 से बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ? यहाँ पे 11 प्लस हुआ होगा। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे कितना, अब 82 से 75 यानी -7 हो गया। सेम बेटा वैसे यहाँ पे कितना प्लस हुआ होगा? यहाँ पे होगा 11 प्लस हुआ होगा आपका। फिर बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। अब 86 में -7 कर दो, कितना हो जाएगा आपका? अब 86 में -7 कर दो, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 79। 79 जो कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 97 यानी ये नहीं होना चाहिए, 92 भी नहीं होना चाहिए, 84 भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? चौथा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 79 विल बी राइट आंसर। ठीक है, सीरीज में बेटा देखिए क्या चल रहा है, 11 प्लस -7, 11 प्लस -7, 11 प्लस -7, बस यही सीरीज चलती है। अब आगे जो चलेगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस, सिंपल सी बात है, और क्या। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हमें। आया आंसर आप लोग का? इसलिए हम कहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बेटा करते हैं ना बेटा। देखिए रीजन क्या है ना जल्दी करने का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जल्दी नहीं करूंगा तो आप लोग एग्जाम में भी आप समय लोगे, फिर पेपर गंदा होने वाला है ना। और भी आप सब्जेक्ट है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग, उन्हें भी करना होता है बेटा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए करें सवाल का। चलिए आंसर आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों को आंसर आ गया होगा। लिखे मतलब सवाल पढ़ते हैं। चार संख्याएं त्रिक, मतलब यानी तीन संख्या जो है इसमें, जो चार संख्या त्रिक में दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है, तो उस त्रिक का चयन कीजिए जो भिन्न है। बेटा हमें भिन्न बताना है। त्रिक मतलब तीन संख्या दी हुई है, 1 2 3, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन्हें बताना इसमें कौन सा अलग होगा त्रिक संख्या। ठीक है, बेटा देखिए जैसे 27 से 64। अब बेटा 27 से 64 गया तो बेटा कितना प्लस किया होगा यहाँ पे? अच्छा वैसे बात देखा जाए तो बेटा ये 3 का क्यूब है और प्लस 4 का क्यूब है ना। एक प्रकार से बच्चे लगाने वाले तो कंसेप्ट ये लगा सकते हैं, मगर बेटा यहाँ पे क्यूब आगे वाले नहीं बन रहे। ठीक, तो बेटा यहाँ पे देखे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 37 प्लस हुआ होगा, बिल्कुल बनी बात है। बेटा यहाँ पे भी 64 प्लस 37, हाँ बेटा यहाँ भी 37 प्लस हुआ होगा, बिल्कुल बनी बात है। अब बेटा यहाँ पे देखिए 42 79, तो बेटा यहाँ पे 37 प्लस हुआ, बिल्कुल सही बात है। 7 प्लस 7 9, हाँ ठीक बेटा यहाँ पे 37 प्लस हुआ। अब बेटा देखिए यहाँ पे 179 126 है, तो बेटा यहाँ कितना प्लस हुआ होगा? यहाँ पर लगभग कितना प्लस हुआ होगा? तो यहाँ पे प्लस हुआ होगा आपका 40। बेटा ये देखिए 37 का, अब देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 2 6 7 9, तो बेटा कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 कितना बचेगा? यहाँ पे 9 जाएगा तो बेटा यहाँ बचेगा 7। ठीक है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे था 1, यहाँ पे 11, 11 साथ जाएगा, यानी बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ? यहाँ पे 47 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ यहाँ पे? 47 प्लस हुआ। सेम बेटा वैसे यहाँ पे 35 से 72 यानी कि 5, हाँ ठीक है, यहाँ पे 37 प्लस, यहाँ पे भी आपका 37 प्लस हुआ, बिल्कुल बनी बात। ठीक बेटा वैसे भी यहाँ पे 37 प्लस हुआ होगा, बिल्कुल बनी बात। यहाँ पे भी 37 प्लस है, यहाँ पे भी 37 ही प्लस है। ठीक है, तो नहीं बेटा हमें हमारा कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे 47 प्लस हो रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा दूसरा वाला ही राइट आंसर होगा, वही हमारा अलग है, बाकी हमारे तीनों जैसे हैं। ठीक है, बिल्कुल बनी बात एकदम। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? यह घड़ी वाला सवाल है, क्लॉक का। पेपर में पूछता है, कभी कभार आता है, रेलवे में भी आता है और कभी कभार एसएससी में भी। देखो जैसा कि एडी क्यूटी पैटर्न करा रही है, तो बेटा कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे सब संभव है,
तो बेटा वैसे ही हम सोचा कि करा भी दें ताकि आप लोग को पेपर में आए, छूटे ना। ऐसे बोलो मास्टर साहब कराया नहीं, हमने कहा घड़ी का भी सवाल एक ले लें ताकि आपका कवर हो जाए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे घड़ी पढ़े होंगे तो उनको पता ही होगा इसका आंसर कैसे देना। चलिए इसका सवाल हम कर देते हैं, ठीक है। बोला बेटा यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाता है, ठीक है, तब घड़ी में वास्तविक समय क्या है। तब घड़ी में वास्तविक समय क्या है, यानी कि जो परिणाम चल रहा है। यानी बेटा जैसे पढ़ लीजिए, इफ द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक शो द टाइम एज 11:40, ठीक है, देन व्हाट इज द, ठीक है, एक्चुअल टाइम ऑन द क्लॉक, ठीक है। तो जैसा कि आप अभी मैंने हिंदी में सवाल आपको पढ़ा होगा तो कुछ बच्चों को ये शायद क्लियर ना हुआ होगा, मैं फिर से सवाल को समझा देता हूं आपको ताकि आपको और अच्छा वो सवाल क्लियर हो जाए। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब है, यानी दर्पण मतलब समझ मिरर, आप उसे इंग्लिश में देखो आपको यहाँ पे लिखा होगा मिरर बेटा है, ठीक है, यहाँ पे मिरर यानी कि शीशा लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहां पे देखिए घड़ी रखी होती है, या फिर अब तो आजकल डिजिटल घड़ी हो गई है, मगर जब पुराने स्टेशन है वहां पे जाके देखिएगा तो वहां पे जो गोल वाली घड़ी जो होती है वो लगी हुई है, और डिजिटल वाली क्या होती है आजकल जानते हैं डिजिटल वाले में क्या है कि वहां पे 18, 19, 20 बजता है तो वो रेलवे टाइम का होता है हिसाब से, ठीक है। तो इसमें बोला है कि यदि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब का समय यानी 11:40 दिखाता है तब घड़ी का वास्तविक क्या होगा बेटा। अच्छा ये बताइए बेटा, जब रेलवे टाइम होता है तो बेटा जैसे हम लोग घड़ी देखते हैं बेटा यहाँ पे देखिए 12 बज जाते हैं, ठीक है, वहां पे अच्छा एक दिन में कितने होते हैं बेटा 24 घंटे, कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब दर्पण प्रतिबिंब बताना तो बेटा हम किससे माइनस करते हैं बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम माइनस करते हैं 2360, यानी 2360 से माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं बेटा यहाँ पे 1140 को। यानी कि बेटा जब भी हमसे कभी भी पूछेगा सवाल में दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो हम किससे माइनस करेंगे, हम 30 यानी कि 30 से मतलब 30-60 से माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा, आप एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूँ, जो 23 है वो हमारा हो जाएगा h, यहाँ पे हो जाएगा रेशियो, और जो हमारा 60 वो हमारा क्या हो जाएगा मिनट, ठीक है बेटा, आपको तो पता ही, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिनट हो जाएगा। वैसे ही बेटा ये हमारा क्या है जो 1140 जो हमें क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये आवर हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा 40 हमारा मिनट हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, आवर से घटाएंगे और मिनट से घटाएंगे, तो बेटा इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, इन दोनों माइनस करो बेटा। अब 23 में 11 जाएगा बेटा कितना बचेगा 12 बचेगा। अब 60 में 40 जाएगा बेटा कितना बचेगा 20 मिनट बचेगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 घंटे 20 मिनट, यानी कि 12:20 हमारा हो जाएगा। 12:20 किस ऑप्शन में है, ये तो यहाँ 11:40 है, यहाँ पे 11:20 है, यहाँ पे 12:40 है, यानी ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी कभी मिरर प्रतिबिंब इमेज जब भी कभी सवाल पूछे इस टाइप का सवाल, तो हमेशा क्या करना है 23 घंटे 60 मिनट से माइनस कर देना और कुछ नहीं करना है, एकदम बनी बात। किससे माइनस करोगे 23 घंटे 60 मिनट से माइनस करोगे। और ये क्यों करते हैं 23 घंटे 60 मिनट से क्यों करते हैं, तो हम ये आपको प्रॉपर जब हमारा बैच आएगा तो उसमें आपको फाउंडेशन बैच में हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। ये आपको सवाल पूरा क्लियर दिख रहा है, मैं बस देख देता हूं आपको। हाँ बेटा ये आपको थोड़ा सा कटा हुआ है, ठीक है बेटा। अब बताइए आपको पूरा क्लियर दिख रहा है सवाल, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं साइड हो जाता हूँ। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे गए पेपर में, ठीक, हो सकता है इस बार आप लोग को भी देखने को मिल जाए एग्जाम में आपके। चलिए सवाल करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को %% के प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि बाएं और बाएं अक्षर समूह से के युग्म के बीच के पैटर्न के संबंधित वैसे ही जैसे कि दाएं ओर से हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। हैशटैग का मतलब आप समझ लीजिए, जो बेटा यहाँ पे हैशटैग दे रखा है बेटा, ये इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक। वैसे बेटा यहाँ पे हैशटैग देखो आप समझ गए होंगे ना, सब यहाँ पे हैशटैग पे रखेंगे सबको जितने भी, ठीक है, सबको रख के चेक करेंगे, ठीक है। वैसे बेटा देख लेते हैं यहाँ पे बेटा जो है परसेंटेज निशान दे रखा है बेटा, यहाँ पे रख के चेक करेंगे, इन सब में परसेंटेज रख के चेक करेंगे। ये थोड़ा कोडिंग का सवाल है, मगर थोड़ा सा ये अच्छे लेवल का सवाल है, इसमें रख के चेक करना पड़ता है, तो इसलिए काफी दिक्कत होती है। चलिए बेटा हम रख के चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जे, अब देखिए यहाँ पे रखता है, यहाँ पे अब हैशटैग में क्या रखेंगे, पहले हम रखें जे को रखें। अब जे को हम रख देते हैं यहाँ पे
ठीक है, तो हम क्या करें, रखें, तो हम पहले वाले ऑप्शन को रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, अब हैशटैग जगह पे क्या है, जे यू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यू जे क्यों हो जाएगा, यू जे क्यों हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम पी एस हैशटैग बेटा परसेंटेज के स्थान में बेटा क्या है आपका, पीएमएस ना, पीएमएस। ठीक है, अच्छा बेटा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अब ये जे हमारा जो है यहाँ पे सेकंड में आया है, यू हमारा पहले में गया है, क्यू हमारा लास्ट में। वैसे बेटा यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब देखिए जो सेकंड वाला है वो पी बीच में होना चाहिए हमारा, यहाँ पे बेटा पी है बीच में नहीं है हमारा। ठीक, यानी कि हमारा ये मेथड हो गया आपका गलत, यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं होना चाहिए। ऐसे रख के बेटा चेक करना पड़ता है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर बेटा सेकंड रखते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रखो। अब जे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे क्यों यू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यू जे क्यों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यू जे क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू जे क्यों हो जाएगा। ठीक है, और लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम पी एस परसेंटेज, बेटा परसेंटेज के स्थान में क्या है, ये हो जाएगा एस एम पी हो जाएगा। ठीक है, वैसे बेटा देखिए यहाँ पे जे क्यों यू, वैसे बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या है, सबसे लास्ट वाला हमारे पास सबसे पास बिल्कुल सही है। यहाँ पे एम क्या है हमारा, सेकेंड जो फर्स्ट वाला सेकंड में है बिल्कुल सही है, और हमारा जो थर्ड वाला सबसे लास्ट में है बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कंसिडर हमारा एक्चुअल में सही बैठ रहा है। आप देख सकते हैं ना, सही बैठ रहा है ना बेटा, बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। चलो, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड वाला ही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, ना कि पहला होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। ऐसा चेक करना पड़ेगा बेटा आपको रख रख के, ये हमने शुरुआत से रखा तो हमारा सेकंड वाला मिल गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, दिमाग के तोते हिला देने वाला। चलिए लगाइए सवाल को। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का। आज के जो भी सवाल है ना बेटा, बहुत खतरनाक, एकदम बेहतरीन जबरदस्त सवाल है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में एकदम डिट्टो फंसने वाले सवाल है। चलिए सवाल करते हैं, आप लोगों से ऐसा नहीं हुआ होगा, चलिए करते हैं, जिनसे हो गया होगा वेल गुड। यदि प्रश्न निम्नलिखित में से, यदि प्रश्न निम्नलिखित में तीन अक्षरों के शब्दों पर आधारित है, बेटा तीन शब्द क्या है, और देखो तीन शब्द बेटा, एक दो तीन, एक दो तीन चार, बेटा चार यहाँ पे आपको कोई सीरीज दे रखी है, चार मतलब तीन तीन मतलब तीन वर्ड उसको चार सीरीज दे रखी है। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आगे अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने कितने शब्द में कोई स्वर नहीं आता हो। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्री लेटर वर्ड्स। ठीक है बेटा, बट आपको थ्री लेटर्स वर्ड जैसे दिए हुए हैं, AINKOMKASTEJO। if in each word each letter in change to the next letter in the English alphabetic order, then how many words, ठीक है, will not have any vowel। ठीक है बेटा, हमें वॉवल बताना है। चलिए बेटा पहले हम इनको लेटर को लिख लेते हैं। बेटा लेटर क्या था हमारा, AIN, ठीक है, ONK, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा AST, तो हमारा कितना हो जाएगा, EJO हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। यानी इसमें बराबर जो लेटर हैं उनको पहले सवाल पढ़िए, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, अगले अक्षर से बदल जाता है, यानी बेटा ए का अगला अक्षर क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। अब आई का अगला अक्षर क्या होगा, आई के बाद क्या आता है, ABCDEFGHI, आई के बाद क्या आता है, जे आता है बेटा, यानी जे हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एन है, अब MN, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, बिल्कुल सही बात है, लिख लो। अब इसको बदलो बेटा, यहाँ पे बड़ा, अब ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, अब एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा।
यहाँ पे जे के बाद क्या आएगा, एल आएगा। वैसे बेटा यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा आपका, बी आएगा। अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, एस एस वाला टी आएगा, टी के बाद यू आएगा। अब ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, ई के बाद क्या आएगा बेटा आपका, एफ आएगा। और जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, अब बताना है तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आता हो, विल नॉट हैव एनी वॉवल। ठीक है बेटा, तो हमें बताना वॉवल किसमें नहीं आता है बेटा। देखो देखो वॉवल होते कितने बताओ साहब, वॉवल आपके कितने होते हैं, वॉवल कितने होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू, हमारे वॉवल होते हैं, बिल्कुल बनी बात। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, आपके वॉवल होते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ए ई आई ओ यू, बेटा यहाँ पे देखो ओ है, यानी कि हमारा ये नहीं होगा क्योंकि इसमें लेटर में है। यहाँ बेटा ओ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ए ई आई ओ यू है बेटा, ये भी नहीं होगा। यहाँ बेटा यहाँ पे देखो ये, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल कितना लेटर मिला है, केवल एक ही लेटर मिला जिसमें हमारे एक भी वॉबल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल हमारा फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि तीसरा होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही हमारा पहला होगा। देखा ना कितना बेहतरीन सवाल था, दिमाग के घोड़े खोलते हैं ना। मैंने क्या बोला था वीडियो की शुरुआत में कि बेटा जो अपने आप को रीजनिंग का बहुत बड़ा मतलब वो मानता है ना कि मतलब कि हमसे रीजनिंग के सवाल कहीं बाहर नहीं जाते हैं, हम धुरंधर है रीजनिंग के, तो वो आज है और लगाए सवाल। ठीक है, एकदम बेहतरीन सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड, जैसा मैंने कहा था शुरुआत में क्लास के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में। चलिए बेटा बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपको सवाल पूरा दिख रहा है, विजिबल है आपको, मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। बेटा ये पूरा विजिबल है, आप इसका आंसर दीजिए हमें। चलिए आंसर दीजिए, मैं हट जाता हूँ सामने से। चलिए सवाल करें। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या है कि आपका एक क्या है कि यहाँ पे बेटा कथन था, यहाँ पे कथन था आपका जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हो ना। चलिए कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, पढ़ लेते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा कुछ पेपर पुस्तक है बेटा, क्या बोला, कुछ पेपर हमारे क्या है, कुछ पेपर। बेटा पेपर को हम पी से कर देते हैं, कुछ पेपर हमारे पुस्तक यानी बुक है बेटा, हम इसको बी से कर देते हैं ना। कुछ पेपर हमारे पुस्तक है, ठीक है बोला है। सभी पुस्तक हमारे नोट्स हैं, सभी पुस्तक हमारे क्या है, नोट्स हैं बेटा। नोट्स को हम एन से डिनोट कर दे रहे हैं। अब बेटा निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोला है, कोई भी पेपर नोट्स नहीं बेटा, कोई पेपर नोट्स नहीं, कुछ तो है, कोई थोड़ी ना हो सकते, बिल्कुल गलत बात है। यानी कुछ नोट्स पेपर हमारे, यानी कि हमारा सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल निष्कर्ष अनुसरण करता, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, गलत बात। फिर क्या, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुकरण करता, ओनली सेकंड फॉलोज, यानी कि बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दोनों फॉलो करते हैं, बिल्कुल गलत बात। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड, ये भी बिल्कुल गलत बात बेटा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का भी आंसर ये सेकंड वाला ही आया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों से यही आंसर आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, दीजिए आंसर इसका क्या होगा। ये सवाल आपको पूरा विजिबल है, ठीक है। चलिए 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं इसमें सवाल करने के लिए। बस बोर्ड मास के आधारित सवाल है ये, थोड़ा बोर्ड मास सॉरी बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मैं, हाँ सिंप्लीफिकेशन पे आधारित सवाल है। ठीक है, बस वो सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आया आंसर आप लोग का ये। कुछ बच्चों को तो भाई पेन फ्री आ गया होगा, जो एकदम पढ़ने वाले धुरंधर बच्चे हैं वो एकदम पेन फ्री कर दिए होंगे सवाल को, है ना, उनका तो कुछ छूटा ही नहीं होगा। ठीक है, आया आप लोग का आंसर। चलिए करते हैं सवाल को। ठीक है, बोला है यदि बेटा प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड मतलब भाग, और भाग का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक का मान होगा। ठीक है, व्यंजक का मान, चलो बताते हैं बेटा, कर लेते हैं। चलो बेटा देखो 63, अब बेटा यहाँ पे डिवाइड की जगह पे क्या आएगा आपका, माइनस आ जाएगा 34। अब प्लस जगह पे क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड आ जाएगा। अब माइनस जगह बेटा क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 6। और ये कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई जगह क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ठीक, प्लस 48, बिल्कुल बनी बात है। ये 63 माइनस इसको काटो, से कितना जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है, सॉरी 7 टू 14 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 6। अच्छा मल्टीप्लाई है ना,
मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 48, बिल्कुल बनी बात। वैसे बेटा 63 हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 6 72 माइनस प्लस 84, ठीक है, बिल्कुल बनी बात है। अब इन दोनों में इसका माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये माइनस करना हो जाएगा। अच्छा यहाँ 48 है ना, 48 यहाँ प्लस का 48 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा मगर निशान किसका रहेगा बेटा, प्लस का, क्योंकि बेटा यहाँ 48 प्लस का, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो कितना आंसर आएगा आपका 39 आएगा, यानी 39 हमारा किस 33 भी नहीं है हमारा, 46 भी नहीं, 49 भी नहीं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, आप लोग का भी आंसर यही आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग एकदम हीरे स्टूडेंट हो यार, मेरे एकदम हीरा स्टूडेंट हो, तुम लोग जिसको छू लो वही हीरा हो जाता है, ठीक है। चलिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा, ये तो बहुत इजी सवाल है, बता दें इसको, चलो करते हैं सवाल को। आप लोग का भी आंसर आ ही गया देखने पे। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक बेटा। एम है, अब एन के बाद ओ आया है, तो एम है एन ओ बेटा 2 प्लस हुआ। अब ओ का पी क्यू बेटा 2 प्लस हुआ। अब क्यू है आर एस बेटा 2 प्लस हुआ। अब एस है ना टी यू, यानी बेटा यहाँ पे 2 प्लस आएगा, एस है टी यू बेटा यहाँ पे यू आएगा। अब यू किस ऑप्शन बेटा, यहाँ पे देखिए वी है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यू है, अब यहाँ देख लेते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 लेटर चेंज है, इसे चेक कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई के बाद क्या है, जे के 2 प्लस हुआ। अब के है ना एल एम बेटा यहाँ 2 प्लस हुआ, यहाँ पे बेटा 2 प्लस हुआ, ठीक है। एम एन बेटा यहाँ पे भी 2 प्लस होगा, ठीक है। तो बेटा क्या रखें, एच है आई जे नहीं है, जी है तो एच है आई बेटा, यानी ए भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू जी ओ आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जी है, जी बेटा किस पे आता है, 7 पे आता है, प्लस में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 पे हमेशा क्या आता है आपका, आई आता है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए हमें। चलिए करें सवाल को। दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर समूह चयन कीजिए। बेटा देखिए यहाँ पे के है, के हो गया एल एम एन ओ पी क्यू। वैसे देखें के, जे के बाद के, यानी के बेटा किस पे आता है, 11 पे आता है, बिल्कुल सही बात बेटा। क्यों किस पे आता है हमारा, 17 पे आता है बेटा। अब 11 17 तक बेटा कितना प्लस क्यों, यहाँ पे 6 प्लस क्यों, वैसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस किए, ठीक। वैसे बेटा देखिए यहाँ पे ई है, अब ई हमारा किस नंबर पे आता है, अब ई हमारा किस पे आता है, 5 पे आता है, प्लस में 6 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब ये कितना 6 5 हमारा 11 हो जाएगा। 11 पे जे के बाद के आता है बेटा, 11 पे क्या आता है हमारा, के आता है बेटा, के यहाँ पे हमारा सही, ठीक है। और यहाँ पे ओ है, अब ओ हमारा किस पे आता है बेटा, ओ हमारा किस पे आता है, 15 पे आता है। 15 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। और टी के बाद यू आता है, यानी कि हमारा ये भी सही है। अब जी है, अब जी के बाद क्या है, अब जी किस पे आता है हमारा, जी 7 पे आता है, प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 6 13 हो जाएगा। 13 यहाँ पे एम आता है, यानी ये भी सही है। अब यहाँ कर लेते हैं यू। अब क्यों है, अब क्यों बेटा हमारा किस पे आता है, 17 पे आता है। डब्लू, डब्लू के बाद कितना, अगर डब्लू के बाद कितना आएगा, टी के बाद यू वी, वी डब्लू, यानी डब्लू बेटा किस पे आएगा, 23 पे आएगा। यानी बेटा 17 से यहाँ 23 तक बेटा कितना प्लस, यहाँ पे 6 प्लस किए, यानी बेटा यहाँ पे 6 प्लस किए। वैसे बेटा फिर यहाँ पे भी 6 प्लस करेंगे। अब के हमारा किस पे आता है, के 11 पे आता है, क्यों 17 पे, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। अब यू टी के बाद यू आता है बेटा हमारा, यू अगर हमारा किस पे है, क्यों हमारा देखो 21 पे है, प्लस 6 करेंगे ना कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा 27 हो जाएगा। 27 यानी कि हमारा सही है। तो बेटा यहाँ पे एम है, एम किस पे 13 पे है, प्लस यहाँ पे 6 करेंगे, 13 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 से हमारा आता है एस, यहाँ पे आर है, यानी कि हमारा राइट, हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, हमारा अलग यही फोर्थ वाला ऑप्शन ही हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।